उसने सारी हदें पार कर दी हैं, मैंने भी सारी हदें पार कर दी, हम अपनी सारी हदें पार कर देंगे। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर बताऊंगा इन सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझाऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, यानी 5 मैं आपको नेचुरल तरीके बताऊंगा सेम आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से मेन स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। एंड लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छा एक सिस्टम मैंने बिल्ड किया है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, राइट। जो भी आप वीडियो देख रहे हो उस चीज़ की प्रैक्टिस आप कर पाओ, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपली हैव या फिर हैज़, समवन हैज़ या फिर हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, है ना, कोई सा भी सब्जेक्ट रहेगा काम करने वाला, उसके बाद हैव या फिर हैज़ और क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, इसका यूज़ करना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस जब आप देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। जब आप ये सेंटेंस कहते हो ना, उसके पीछे का क्या मीनिंग है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन को सबसे पहले समझते हैं। क्योंकि अगर आप सिचुएशन नहीं समझोगे तो आप ट्रांसलेट करते रह जाओगे, आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, फील करना पड़ता है उस स्ट्रक्चर को, सो दैट आपको फिर वो सोचना ना पड़े, आप इजीली बोल पाओ, ट्रांसलेट ना करना पड़े, राइट। सो देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन समवन्स बिहेवियर गोज बियॉन्ड व्हाट इज एक्सेप्टेबल, यानी किसी का अगर बिहेवियर है ना, वो एक्सेप्टेबल से भी अगर बियॉन्ड चला जाता है, बियॉन्ड, राइट। इट इज़ यूज्ड व्हेन समवन्स बिहेवियर गोज बियॉन्ड व्हाट इज एक्सेप्टेबल, टॉलरेबल, यानी टॉलरेबल से भी ज़्यादा ऊपर, और रीजनेबल, है ना, तो फिर आप स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो। तो देखो बहुत सारे आपको वर्ड्स भी पता चल गए, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट को समझना, सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। सो ये तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी हर सीमा लांघ चुका हो, हर सीमा लांघ चुका हो, यानी अब बर्दाश्त के बाहर चला गया है हो। तो कॉन्टेक्स्ट को समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम हिंदी सेंटेंसेस में ही पढ़े रहते हैं कि उसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है, या फिर उसने सारी सीमा लांघ दी है, तो इसके लिए बस पर्टिकुलर इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। मतलब आप फिर ट्रांसलेट करने पे चले जाते हो। तो हम अगर सिचुएशन को समझ लेंगे ना, तो होगा क्या, हम इजीली बोल पाएंगे, राइट, हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे अगर आपको कहना है कि अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है, तो आप बोलोगे कि बर्दाश्त के बाहर हो गया, इसके लिए बर्दाश्त की इंग्लिश क्या होती है। लेकिन अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को समझा ना, तो आपको पता चल गया होगा कि बर्दाश्त के बाहर के लिए भी मैं क्रॉस ऑल लिमिट्स का यूज़ कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस को लिटरली ही ट्रांसलेट करना है, आप सिचुएशन को समझ के आप बस अपनी आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। सो वीडियो को देखते रहो, मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि क्लियर हो जाए, राइट। तो एक हिंदी सेंटेंस की मदद से स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। जैसे उसने सारी हदें पार कर दी हैं, क्या है, उसने सारी हदें पार कर दी हैं। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सबसे यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। आप सिंपली कह सकते हो ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, राइट। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं, and और क्या क्या स्ट्रक्चर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली कह सकते हो 5 मतलब ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बता रहा हूँ भी, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो ही हैज़ गॉन टू फार, जब व्यवहार जो है ना, जो बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो आप कह सकते हो ही हैज़ गॉन टू फार, नाउ ही हैज़ गॉन टू फार मैन, है ना, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब भी इस फील आए ना, कि फीलिंग आए कि बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, तो आप सिंपली कह दो ही हैज़ गॉन टू फार, या फिर माई ब्रदर हैज़ गॉन टू फार नाउ, मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। दूसरा ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो, जब मॉरल या फिर सोशल बाउंड्री टूट जाए, तो आप कह सकते हो ही हैज़ क्रॉस्ड द लाइन, ही हैज़ क्रॉस्ड द लाइन। थर्ड ऑल्टरनेटिव यू कैन यूज व्हेन सिचुएशन फोकस्ड
नॉट पर्सन फोकस्ड नहीं हो, जब सिचुएशन फोकस्ड हो तो कब कह सकते हो दिस इज बियॉन्ड लिमिट्स नाउ, दिस इज बियॉन्ड लिमिट्स नाउ, है ना। चौथा ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज इज जब हर हद टूट चुकी हो तो सिंपली कह सकते हो ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज इंटरचेंजेबली इज इनफ इज इनफ, ही हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन। ठीक है, इनफ इज इनफ आपने सुना होगा, इनफ इज इनफ, ही हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जाम्पल सेंटेंसेज यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है ना उसकी हेल्प से कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेज देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है उसने मेरे साथ बदतमीजी करके सारी हदें पार कर दी है, यानी ये काम करके उसने सारी हदें पार कर दी है। तो आप सिंपली कह सकते हो ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय बीइंग रूड टू मी। बदतमीजी करना मतलब किसी के साथ रूड होना, जैसे वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है तो ही इज़ बीइंग रूड टू मी, मेरे से मतलब रूडली बात कर रहा है, राइट, पोलाइट बिल्कुल नहीं है। सो आप कह सकते हो ही इज़ बीइंग रूड टू मी। तो हिंदी आप को ट्रांसलेट मत करो, आप सिचुएशन को देखो, है ना, इंग्लिश ऐसे ही बनाई जाती है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, उसने बार बार झूठ बोलकर सारी हदें पार कर दी। आपको रिपीट करना है इंग्लिश, राइट। सो ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय लाइंग रिपीटेडली। तीसरा एग्जाम्पल है उसने बच्चों से ऐसे बात करके सारी हदें पार कर दी है। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय टॉकिंग, ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय टॉकिंग टू द किड्स लाइक दैट। चौथा एग्जाम्पल है उसने ऑफिस में ऐसा करके सारी हदें पार कर दी है। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय डूइंग दिस इन ऑफिस, इन द ऑफिस। पांचवा एग्जाम्पल है उसने मजाक के नाम पर सारी हदें पार कर दी हैं यार। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स इन द नेम ऑफ अ जोक, यानी जोक के नाम पर उसने सारी हदें पार कर दी। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स इन द नेम ऑफ अ जोक। छठा एग्जाम्पल है उसने मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देकर, है ना, ये जो काम करके है ना, ये काम करके उसने सारी हदें पार कर दी हैं। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय इंटरफियरिंग इन माई पर्सनल लाइफ। सातवां एग्जाम्पल है उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सारी हदें पार कर दी है। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय पोस्टिंग दैट ऑन सोशल मीडिया। आठवां एग्जाम्पल है उसने सबके सामने इंसल्ट करके सारी हदें पार कर दी है, सारी हदें पार कर दी है ऐसा करके। सो ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय इंसल्टिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। नवा एग्जाम्पल है उसने बार बार कॉल करके सारी हदें पार कर दी है, सारी हदें पार कर दी है। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय कॉलिंग अगेन एंड अगेन रिपीटेडली। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है अब उसने सच में सारी हदें पार कर दी है। नाउ ही हैज़ ट्रूली क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, नाउ ही हैज़ ट्रूली क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। रिपीट करते हुए आपको चलना है, रिपीट अगर नहीं करोगे सो देर इज़ नो यूज ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ हियर इज अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज, आपको इसको एक्सप्रेस करना है एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसने मजाक में सारी हदें पार कर दी हैं। हाउ वुड यू एक्सप्रेस दिस इन इंग्लिश? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आपके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सिस्टम बनाया है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ऐसे और स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करनी है सो ज्वाइन करो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फ्री है यार, बिल्कुल आपके लिए मैंने बनाया है प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको, ना कि बस वीडियो ही देखो, राइट। सो गो एंड ज्वाइन, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अगर पसंद है वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।